तुमने जिंदगी में कई बार एक चीज नोटिस की होगी, सबसे ज्यादा हंसने वाले, सबसे ज्यादा भीड़ में रहने वाले लोग अंदर से सबसे अकेले होते हैं, और जो सच में सबसे बुद्धिमान होते हैं वो अकेले रहना चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग, उनका दिल और उनकी सच्चाई इस दुनिया की नकली भीड़ में फिट नहीं होती। निकोलो मैकियावेली ने कहा था, स्मार्ट लोग कभी भी अपनी गहराइयों को उन लोगों के सामने नहीं खोलते जो केवल सतह पर जीना जानते हैं। अकेले रहना कमजोरी नहीं है, ये वो साइलेंट वॉर है जो सिर्फ सबसे खतरनाक दिमाग लड़ते हैं। आज साइकोलॉजी ब्लैक ऑक्स पर हम उस अंधकार की गहराई में उतरेंगे जहां सन्नाटा भी चिल्लाता है और अकेलापन एक वेपन बन जाता है। वेलकम टू द साइड ऑफ माइंड जिसको दुनिया समझना नहीं चाहती। अकेलापन, ये शब्द सुनते ही दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग अकेले होते हैं। पहले वो जिन्हें दुनिया छोड़ देती है, और दूसरे वो जो दुनिया को खुद छोड़ देते हैं। और मैकियावेली कहता है, स्मार्ट लोग अकेले रहना इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भीड़ कभी सच्चाई नहीं समझती, भीड़ सिर्फ शोर करती है। बुद्धिमान इंसान का दिमाग एक बैटलफील्ड है, वो हर चीज को एनालाइज करता है, लोगों के इरादे, उनकी बातें, उनके झूठ के पीछे छुपा सच। और जब उसका दिमाग ये सब देख लेता है तब उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में उसकी जगह बहुत छोटी है, क्योंकि दुनिया शैलो है और उसकी गहराई लोगों को डराती है। इमेजिन ये सीन, एक ग्रुप में सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान चुप है क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है कौन दिखावा कर रहा है, कौन झूठी तारीफ में डूबा है, कौन एक दूसरे को नीचे गिराकर ऊपर जाना चाहता है। और फिर वो चुपचाप वहां से हट जाता है, ना इसलिए कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग सत्य को कंज्यूम कर चुका है, और सत्य इंसान को अकेला कर देता है। मैकियावेली कहता है, फियर इज सेफर देन लव। इसलिए बुद्धिमान इंसान लोगों को दूर रखता है क्योंकि वह जानता है कि लोग प्यार नहीं, फायदा खोजते हैं। जब स्मार्ट माइंड रिलेशनशिप्स को समझता है, उसे पता चलता है कि ज्यादातर रिश्ते ट्रांजैक्शन हैं। किसी को आपकी जरूरत है, इसलिए वो आपके साथ है। जैसे ही उसका मकसद खत्म हुआ, वो चला जाएगा। और ये समझ एक इंसान को इतना गहरा कर देती है कि उसे किसी कंपनी की जरूरत नहीं रहती। वो खुद ही अपनी दुनिया बनाता है, एक दुनिया जहां साइलेंस होता है, पर उस साइलेंस में क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी जहर की तरह होती है, धीरे धीरे सबको खामोश कर देती है। लोग पूछते हैं, तू अकेले क्यों रहता है? पर वो ये नहीं समझते कि अकेलापन पनिशमेंट नहीं, ये एक एलिवेशन है। ये वो अवस्था है जहां इंसान खुद को शार्पन करता है, जहां उसकी सोच हथियार बनती है, जहां उसका दिमाग राजा बनता है। अकेलापन ये वो जगह है जहां असली ताकत जन्म लेती है, जहां इंसान समझता है कि दुनिया को बदलने के लिए दुनिया का हिस्सा होना जरूरी नहीं, कभी कभी दुनिया से दूर होना ही सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। अकेलापन एक नतीजा नहीं, एक निर्णय है। और जब कोई इंसान इतना ज्यादा सोचता है, इतना गहरा महसूस करता है कि उसकी सोच उसके ही अंदर एक तूफान बन जाए, तब वो भीड़ से दूर चला जाता है, क्योंकि भीड़ उसकी आग बुझा देती है। अब चलो उन अंधेरी सच्चाइयों को खोलते हैं जिन्होंने लाखों महान दिमागों को अकेलेपन की ओर धकेला है। बुद्धि और संवेदनशीलता एक साथ जन्म लेते हैं। स्मार्ट लोग सिर्फ सोचते नहीं, वे महसूस भी करते हैं। और जब कोई गहराई से महसूस करने वाला इंसान टूटे हुए इंसानों, टूटी हुई उम्मीदों और नकली रिश्तों को देखता है, तो वो औरों की तरह इग्नोर नहीं कर पाता। हर झूठ उसे चुभता है, हर बिट्रेयल उसकी रूह में नाखून की तरह घुसता है। और दर्द से बचने का सबसे आसान रास्ता है दूरी। एक्सपेक्टेशंस उनके लिए जहर हैं, जितना दिमाग तेज उतनी उम्मीदें गहरी, और दुनिया उम्मीदें तोड़ने में फास्टेस्ट है। इसलिए स्मार्ट लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि कम उम्मीद, कम चोट,
और कम चोट छ्यास अकेला रहना, क्योंकि अकेले में कोई दिल नहीं तोड़ता। भीड़ शोर है और उनका मन साइलेंस चाहता है। बुद्धिमान दिमाग आइडियाज से लड़ता है, प्लान्स बनाता है, विजन में जीता है। लेकिन भीड़ वो गॉसिप में जीती है। किसने क्या पहना, किसका ब्रेकअप हुआ, किसने किसे इंसल्ट किया। स्मार्ट माइंड जब इस शैलो वेव्स को देखता है, वो समझ जाता है यहां डेप्थ बेकार है, और वो साइलेंस की गोद में लौट जाता है, क्योंकि वहीं उसका दिमाग सुना जाता है। रियलाइजेशन ऑफ देयर ओन पावर। एक दिन हर इंटेलिजेंट इंसान को एक बात समझ आती है, मैं अकेला भी सरवाइव कर सकता हूं। और ये रियलाइजेशन खतरनाक होती है, क्योंकि जो अकेला सरवाइव कर ले उसे कंट्रोल करना असंभव होता है। और मकियावेली ने कहा, पावर बिगिंस व्हेन यू डू नॉट नीड अदर्स। यही वो मोमेंट है जहां से अकेलापन शुरू होता है। गहरा सोचना गहरी चोट बन जाता है। स्मार्ट लोग हर शब्द, हर सिचुएशन एनालाइज करते हैं। उसने ऐसा क्यों बोला? उसके मुंह पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें झूठ क्यों बोल रही थीं? ये कांस्टेंट एनालिसिस उन्हें इमोशनली एग्जॉस्टेड कर देता है, और फिर वो चूज करते हैं, फील कम करो, लिव कम करो, अकेले रहो, खुद को बचाओ। ट्रस्ट उनके लिए एक घायल टेरिटरी है। उनका दिमाग ट्रस्ट देने से पहले 1000 सवाल पूछता है, और बार बार टूटने के बाद एक इनर वॉइस विस्पर करती है, अब बस किसी पर मत भरोसा कर। यहीं से दीवारें उठती हैं और इंसान अपने ही किले में कैद होकर राजा बन जाता है। उनका विजन अलग है, दुनिया का दिशा अलग। स्मार्ट लोग भविष्य देखते हैं, भीड़ प्रेजेंट में अटकती है। लोग वीकेंड की पार्टी सोचते हैं, वो लाइफ टाइम की लेगेसी सोचते हैं। जब दो दुनिया इतनी अलग हों तो सेपरेशन होना नेचुरल है, और विजनरी माइंड्स हमेशा अकेले चलते हैं। अलोन इज वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। अकेलापन सिर्फ दर्द नहीं, ये वो फर्नेस है जहां कैरेक्टर मेल्ट होकर स्टील बनता है, जहां इंसान खुद से लड़ता है, हारता है, टूटता है, पर फिर उठता है और पहले से खतरनाक बन जाता है। सब कहते हैं इंसान को साथ चाहिए, लेकिन स्मार्ट लोग समझते हैं साथ कंफर्ट देता है, पर अकेलापन पावर देता है। और पावर कभी भी भीड़ में पैदा नहीं होती, वो अंधेरे में जन्म लेती है। उसी अंधेरे में जहां सिर्फ सबसे मजबूत दिमाग टिक पाते हैं। द इंटरनल वॉर। जब अकेलापन हथियार बन जाता है, हर बुद्धिमान इंसान के अंदर एक युद्ध चलता है। एक ओर उसका दिल जो प्यार, कनेक्शन, वार्मथ चाहता है, और दूसरी ओर उसका दिमाग जो सच, कंट्रोल और फ्रीडम की तलाश में है। लोग बाहर से उसे लोनली कहते हैं, लेकिन अंदर से वो लड़ रहा होता है अपने पास्ट से, अपनी टूटन से, और उन चेहरों से जिन्होंने उसे बदल कर रख दिया। द फर्स्ट स्ट्राइक। जब दुनिया पहली बार टूटती है, हर इंटेलिजेंट इंसान ने किसी इंसान पर पूरा भरोसा किया होता है, किसी दोस्त पर, किसी प्यार पर, किसी फैमिली पर, और उसी ने उसे सबसे गहरी चोट दी होती है। वो पहला दर्द, जैसे शरीर पर छुरा नहीं, रूह पर खरोंच। और तभी पहली बार वो समझता है साथ टेम्पररी होता है, लेकिन स्कार्स परमानेंट होते हैं। लोनलीनेस इज नॉट क्वाइट, इट स्क्रीम्स। लोग सोचते हैं अकेलापन शांत होता है, पर सच ये है सबसे ज्यादा आवाज सन्नाटे में ही आती है। हर रात तुम्हारा दिमाग तुमसे पूछता है, क्या तू सच में ठीक है? तू इतना टूटा क्यों है? तू किसी को अपने अंदर क्यों नहीं आने देता? ये सवाल किसी महाभारत से कम नहीं, क्योंकि दिमाग और दिल एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठा चुके हैं। दिल कहता है किसी को ढूंढ, कोई तेरा दर्द समझेगा। दिमाग हंसता है, लोग क्यूरियोसिटी से आते हैं और कन्वीनियंस से चले जाते हैं। Why smart people become silent? मकियावेली साइकोलॉजी कहती है जो बहुत ऑब्जर्व करता है वो बोलना छोड़ देता है, क्योंकि हर कॉन्वर्सेशन फालतू, शैलो और मीनिंगलेस लगने लगती है। तुम किसी गहरी बात करो, लोग बोलेंगे भाई ये तो ओवर थिंकर है। तुम सच कहो, लोग कहेंगे तू नेगेटिव सोचता है। तुम अकेला रहो, लोग पूछेंगे किसी ने छोड़ दिया क्या? दुनिया कभी भी गहराई को एक्सेप्ट नहीं करती,
इसलिए बुद्धिमान दिमाग अपनी दुनिया खुद बना लेता है, जहां साइलेंस जज नहीं करता, जहां दीवारें टूटती नहीं, जहां वादे झूठ नहीं होते। द ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस इन आइसोलेशन। ये वो स्टेज है जहां अकेलापन दर्द नहीं, ट्रेनिंग बन जाता है। तुम खुद से बातें करते हो, तुम अपनी गलतियों को डिसेक्ट करते हो, तुम अपनी सोच को शार्पन करते हो, तुम डिटैच होना सीखते हो, तुम खुद को खोकर एक नया वर्जन बनाते हो। और फिर धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और ये रियलाइजेशन दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, एक ऐसा वेपन जो ना देखा जा सकता है, ना छीना जा सकता है। Why the world fears the quiet ones। दुनिया उस इंसान से डरती है जो कंट्रोल में हो। और सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है? खुद पर कंट्रोल। जो अकेला रह सकता है वो किसी की अटेंशन के लिए नहीं झुकता, वो किसी के वैलिडेशन के लिए नहीं मरता, वो किसी की गलती से टूटता नहीं और किसी की तारीफ से उड़ता नहीं। वो स्थिर है, वो शांत है, और वही इंसान खतरनाक बन जाता है, क्योंकि उसे पकड़ना, उसे मैनिपुलेट करना, उसे गिराना नामुमकिन हो जाता है। मकियावेली लिखता है, जो इंसान खुद को कंट्रोल करता है, दुनिया उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। द डार्क कंक्लूजन ऑफ दिस वॉर। ये इंटरनल वॉर कभी खत्म नहीं होती। ये रोज जलती है, रोज सुलगती है, रोज तुम्हें बदलती है। कभी तुम जीतते हो, कभी तुम हारते हो, पर हर बार तुम एक चीज जरूर समझते हो कि अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। ये तुम्हें चेतावनी देता है, ये तुम्हें सुरक्षित रखता है, ये तुम्हें शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि अकेले में तुम खुद के करीब आते हो, और खुद के करीब आकर तुम दुनिया से दूर चले जाते हो। ये युद्ध हर बुद्धिमान इंसान के अंदर जलता है, और जो इस आग में जलकर खुद को ढाल लेता है, वही लेजेंड बनता है। जब अकेलापन झर नहीं, शक्ति बन जाता है। दुनिया में हर इंसान दो जन्म लेता है। पहला जन्म जब उसका शरीर आता है, और दूसरा जन्म तब जब वो सच में समझ जाता है कि वो अकेला है। और बुद्धिमान दिमागों के लिए दूसरा जन्म ही असली शुरुआत होता है, क्योंकि वहीं से वो तय करते हैं वे दुनिया को अपने साथ चलाएंगे या अकेले चलकर दुनिया को अपने रास्ते पर झुकाएंगे। अकेलापन, द साइलेंट मेंटर। लोग सोचते हैं अकेलापन इंसान को तोड़ता है, पर असल में अकेलापन इंसान को रीड करना सिखाता है। ये तुम्हें सिखाता है किसकी बातें असली हैं, किसके चेहरे के पीछे मुखौटा है, किसके आई केयर में धोखा छुपा है। जब तुम अकेले होते हो, तुम अपनी आंखों का वैल्यू समझते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें झूठ को पहचानना सीख जाती हैं, और यही स्किल अगले 10 साल में सबसे बड़ी करेंसी बनती है। कौन भरोसेमंद है और कौन खतरनाक, इसे पढ़ पाना ही जीवित रहने की कला है। द साइंस ऑफ सॉलिट्यूड। क्यों अकेला रहना दिमाग को तेज बनाता है? जब तुम अकेले होते हो, तुम्हारा दिमाग डीप थिंकिंग में जाता है, डिसीजन मेकिंग शार्पर होती है, ओवर स्टिमुलेशन खत्म होता है, नर्वस सिस्टम काल्म होता है, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्गर होती है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव इवोल्यूशन स्टेट कहती है, वो अवस्था जहां दिमाग अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम करता है, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई इमोशनल बर्डन नहीं। अकेलापन तुम्हें 3 चीजें देता है जो भीड़ कभी नहीं दे पाएगी। 1, टाइम, समय। जो लोग फोन और गॉसिप में वेस्ट करते हैं, उसी समय में अकेला इंसान खुद को रीबिल्ड करता है, स्किल्स सीखता है, ड्रीम्स डिजाइन करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। ये समय उसके दिमाग का सोना है। 2, पावर। जो अकेला चलना सीख जाए वो कभी डिपेंडेंट नहीं होता, और डिपेंडेंसी खत्म होने का मतलब है कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर पावर आती है क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। 3, डायरेक्शन। भीड़ हमेशा भ्रमित है, कभी इधर कभी उधर, पर अकेला इंसान अपने रास्ते का नक्शा खुद बनाता है। यही रीजन है क्यों मोस्ट लीडर्स मोस्ट ईयर्स अकेले रहे। अकेलेपन का दर्द अस्थाई है, लेकिन उसकी गिफ्टिंग परमानेंट है। हाँ, शुरुआत में ये काटता है, रातें लंबी लगती हैं, दिल भारी लगता है, खामोशी झर लगती है, लेकिन धीरे धीरे खामोशी तुम्हारा घर बन जाती है, तुम्हारा कंफर्ट बन जाती है, तुम्हारी सुरक्षा बन जाती है,
और सबसे खतरनाक, तुम्हारी एडिक्शन बन जाती है। एक समय ऐसा आता है जब तुम भीड़ में भी अकेले रहना चाहोगे, क्योंकि अकेलापन अब वीकनेस नहीं, तुम्हारा किंगडम बन चुका होता है। Why the smart ones rarely love deeply। ये सच दर्द देता है, पर स्मार्ट लोग प्यार से डरते नहीं, वो मुश्किल सच्चाई से डरते हैं। जो चीज तुम्हें सबसे खुश कर सकती है, वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ भी सकती है। इसलिए वो गार्ड बनाते हैं, वॉल्स खड़ी करते हैं, एक्सेस सीमित करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लेसन सीखा है। दिल खोलने का मतलब है अपनी कमजोरी दुनिया के हाथ में देना। और अगर तुम पावर चाहते हो, कमजोरी कभी नहीं दिखानी चाहिए। द सीक्रेट, अलोन इज वेयर किंग्स आर मेड। इतिहास में देखो, हर महान इंसान, हर लीडर, हर लेजेंड कभी न कभी अपने अंधेरे कमरे में अकेला बैठा खुद से लड़ा है। वहीं उसने फैसला किया कि वो एवरेज नहीं रहेगा। वहीं उसने खुद को शेप दिया। वहीं उसने दुनिया बदलने की कसम खाई। अलेक्जेंडर, मकियावेली, मार्कस ऑरेलियस, बुधा, सभी ने अकेले रहकर अपनी सोच को हथियार बनाया और फिर उस हथियार से दुनिया को मोड़ा। द डेंजरस कंक्लूजन, अकेलापन शुरुआत में दर्द देता है, फिर बदलाव लाता है, फिर क्लैरिटी देता है, फिर शक्ति देता है और अंत में एक शांति देता है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। दुनिया कहती है, तुम अकेले क्यों हो? तुम्हें एक दिन धीमे से मुस्कुराकर कहना होगा, क्योंकि मैंने खुद को चुन लिया है। द साइकोलॉजिकल आर्मर ऑफ द स्मार्ट, जब अकेलापन हथियार बन जाता है। अकेलापन सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। और जो लोग इसे समझते हैं, वे दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बन जाते हैं। एक, इमोशनल इम्यूनिटी, जब तुम लगातार अकेले रहते हो, तुम सीखते हो दुनिया की किसी भी इमोशनल अटैक से कैसे बचना है। कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम्हारा ईगो कंट्रोल में है। कोई इंसल्ट करता है, तुम्हारा काल्म ब्रेक नहीं होता। बिट्रेयल आता है, तुम्हारी सैनिटी टूटती नहीं। ये अकेलापन तुम्हारे लिए साइकोलॉजिकल आर्मर बन जाता है। एक ऐसी आर्मर जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। दो, ऑब्जर्वेशन इज शार्पर देन वर्ड्स। भीड़ में सब बोलते हैं, पर स्मार्ट माइंड सुनता है, ऑब्जर्व करता है और एनालाइज करता है। तुम देखो, हर शब्द, हर जेस्चर, हर साइलेंस का मतलब समझ आता है। और ये स्किल सिर्फ अकेलेपन में आती है, क्योंकि जब कोई इंटरफियर नहीं करता, तुम दुनिया को डिसाइफर करना सीखते हो। 3, डिसीजन मेकिंग ऑन स्टेरॉइड्स। अकेला रहकर तुम कोई भी डिसीजन बिना प्रेशर के लेते हो। किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, किसी की फियर नहीं, तुम सिर्फ लॉजिक और इंस्टिंक्ट पर चलते हो। और यही सीक्रेट है हर सक्सेसफुल माइंड का। भीड़ के बीच नहीं, अकेले में ही क्लैरिटी पैदा होती है। 4, रिलेंटलेस सेल्फ एजुकेशन। अकेलापन इंसान को अपनी किताबों, अपनी सोच, अपने एक्सपेरिमेंट्स की ओर ले जाता है। जो लोग खुद में इन्वेस्ट करते हैं, उनका ब्रेन चुपचाप जंगल की तरह ग्रो करता है। वो कॉन्सेप्ट्स समझते हैं, पैटर्न्स देखते हैं और स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं। और ये अलोन टाइम स्मार्ट माइंड का वेपन बन जाता है। 5, स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस। मकियावेली साइकोलॉजी कहती है, डिस्टेंस इज द अल्टीमेट कंट्रोल। जो स्मार्ट लोग जानते हैं कि कौन डेंजरस है और कौन एक्सप्लॉइट कर सकता है, वे अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज बनाते हैं। दोस्त बहुत करीब, ऑब्जर्व करो। काम का पार्टनर मैनिपुलेटिव, लिमिट करो। फैमिली टॉक्सिक, प्रोटेक्ट करो। ये बाउंड्रीज अकेलेपन से आती हैं और बाउंड्रीज स्मार्ट माइंड की ताकत बन जाती है। 6, सेल्फ रिलायंस बिकम्स सेकंड नेचर। अकेले रहकर हर स्किल सीखनी पड़ती है, हर जरूरत खुद पूरी करनी पड़ती है और ये डिपेंडेंसी कम करती है। जो इंसान अपने हैप्पीनेस, सक्सेस और सर्वाइवल के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करता, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है, क्योंकि अब उसका पावर सोर्स बाहर नहीं, साथ। द डेंजरस साइलेंस, स्मार्ट पीपल रेयरली टॉक। और जो साइलेंस वो रखते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि जब इंसान ऑब्जर्व करता है और वेट करता है, वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। वो एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसता। और यही क्वाइटनेस असली पावर दिखाती है। 8,
द इनर फोर्ट्रेस, अकेलापन इवेंचुअली बन जाता है एक फोर्ट्रेस जहां तुम अपने सीक्रेट्स, फियर्स, डिजायर्स और स्ट्रेटजीज छुपा सकते हो। कोई भी बाहरी फोर्स पेनिट्रेट नहीं कर सकती। और मकियावेली कहता है, जो इंसान अपने फोर्ट्रेस में सिक्योर है वो बाहरी दुनिया का पपेट नहीं बनता। तो जब लोग कहते हैं क्यों इतने अकेले हो, तुम बस मुस्कुरा कर कहो, क्योंकि मैंने अपने आप को मजबूत बना लिया है, क्योंकि अब मैं किसी भी दुनिया से नहीं डरता। अकेलापन अब पनिशमेंट नहीं, ये वेपन है, ये आर्मर है, ये क्राउन है। और जो इसे समझता है वो कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि उसकी ताकत अब अकेले में ही पूरी है। अब तुम समझ चुके हो, अकेलापन सिर्फ एब्सेंस नहीं, ये एक प्रेजेंस है। एक प्रेजेंस जो तुम्हें दुनिया के हर झूठ, हर धोखे, हर शैलो मोटिव से बचाती है। स्मार्ट लोग जानते हैं भीड़ कभी साथी नहीं बन सकती, क्योंकि भीड़ फॉलो करती है, इमिटेट करती है। लेकिन इनोवेट और कॉन्कर वही कर सकता है जो अकेले चलता है। हर महान दिमाग का एक सीक्रेट है, उसने लोनलीनेस को एम्ब्रेस किया, उसने कंफर्ट छोड़ दिया, उसने अपनी आंखें खोली और सच्चाई को अपने अंदर अब्सॉर्ब किया। और यही अकेलापन, वो साइलेंट वेपन है जो ना दिखता है, ना छुआ जा सकता है, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब तुम खुद में उतरते हो, जब तुम खुद से लड़ते हो और खुद को जीतते हो, तो अगली बार जब कोई पूछे तुम इतने अकेले क्यों हो, तुम उसे समझा सकते हो या सिर्फ मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो अकेलापन अब वीकनेस नहीं, ये क्लैरिटी है, ये पावर है और ये कंट्रोल है। जो इसे अपनाता है वो किसी की उम्मीदों, किसी की राय, किसी के झूठ के लिए नहीं झुकता, वो सिर्फ अपने आप के लिए जीता है। और वही दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बन जाता है। अकेले रहो, ऑब्जर्व करो और साइलेंट रहकर दुनिया बदलो। साइकोलॉजी ब्लैक ऑक्स, वेयर माइंड्स लर्न टू रूल इन साइलेंस।